के लिए मुसलमान कौम को जाहिल और अनपढ़ रखने के लिए, ताकि वो मुसलमान कौम पे अपना वर्चस्व बना सके। आप बताइए, क्या एक भी हिंदू ने एक बसेस को जलाया क्या? एक भी पत्थर फेंका क्या? कि किस प्रकार से माँ काली, माँ दुर्गा, शिवलिंग का कितना अपमान किया गया हो इस देश में। ये जो टॉलरेंस है ये भारतीयों के जो है नसों में बहता है। और ये जो मौलाना है ये एक्चुअल में मौलाना नहीं है, ये सो कॉल्ड दाढ़ी टोपी वाले 2 टके के जो हैं सड़क छाप गुंडे लोग हैं। आप बताइए ISIS, आप बताइए तालिबान, आप बताइए बोको हराम, क्या है ये सब? ये इस्लाम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। सर, जब से उदयपुर का मामला हुआ, अमरावती का मामला हुआ, तो एक गैंग निकल कर आया। वो गैंग बोलता है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और साथ ही साथ कहता है कि नबी से गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए ISIS, आप बताइए तालिबान, आप बताइए बोको हराम, क्या है ये सब? ये इस्लाम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी क्या है, उनके उपदेश क्या है, उनके संदेश क्या है। ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए, अपने वर्चस्व को चलाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, दूसरे देशों पे कब्जा करने के लिए इस्लाम का चोला ओढ़ करके, इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करके, सेंटिमेंट बना करके, क्योंकि मुसलमान जो कौम है वो इस्लाम के नाम पर, जैसे आपने एक नारे की बात कही, तो ऐसे लोगों का माइंड जो है, उनका जो है ब्रेन को जो है उसको उनको डाइवर्ट किया जाता है इस्लाम के नाम पर। आप बताइए ना, कोई व्यक्ति कैसे अपने आप में बॉम्ब बांध लेगा और उड़ा लेगा अपने आप को? सोचिए किस प्रकार से वो लोग उस व्यक्ति के माइंड के अंदर जो है इस्लाम को लेकर के जो है गलत तरीके से चीज़ें पेश करते हैं। धार्मिक ओपियम मैं कहूँगा इसको, रिलीजियस ओपियम कहूँगा। ये धार्मिक अफीम है जिसका नशा ऐसा है कि आप अपने आप को मार लेते हो, अपने आप को जिंदा बम से उड़ा देते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सही तरबियत, सही एजुकेशन, इस्लाम का सही एजुकेशन, इस्लाम की सही जानकारी, इस्लाम का सही नॉलेज जो है आने वाले मुसलमानों को, जो मुसलमान बच्चे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी है। आज जो मदरसे में पढ़ाई हो रही है, आज जो देवबंद में पढ़ाई हो रही है, उसमें कट्टरता बताया जा रहा है। आज हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसने मदरसे को मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया, उसने मदरसे के अंदर कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स पढ़ाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ये जितने भी मौलाना मुल्ला मदरसा चला रहे हैं, ये जो देवबंद चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सिलेबस उनका है वो सामने रख दें। वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो खुदा के संदेश को, जो प्रेम का है, जो भाईचारे का है, जो माफी का है, उसके विपरीत नफरत, कट्टरता का संदेश पढ़ा रहे हैं। जब तक ये संदेश बंद नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर ऐसे मुसलमान नौजवान उस अफीम का शिकार होते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि किसी वर्ग की बढ़ती आबादी देश में अराजकता फैलाएगी, देश में अव्यवस्था लाएगी। इस बयान पर आपकी क्या राय है? एक डिबेट होनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। तब जो विरोध होता है, जहां से विरोध होता है, जिस वर्ग से विरोध होता है, उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात कही है कि आप क्यों चिंतित होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका समाज, आपका परिवार, आप अगर 2 बच्चे रखते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा? अगर आप 4, 5, 6 बच्चे रखते हैं, आज जनसंख्या अनियंत्रित बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है कि भारत के राजनीतिक दल के नेताओं को ये चिंता है कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, देश के अंदर जो है जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इसी विषय पर संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्क जी ने कहा है कि बच्चा पैदा करना इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह का देन है। देखिए, मैं उनके बारे में क्या कहूं, उनके बारे में टिप्पणी करना ही अपने आप में जो है मैं उचित नहीं समझता हूं। वो वैसे लोग हैं, जब अफगानिस्तान में तालिबान का गठन हुआ तब उन्होंने हिंद का सलाम तालिबान को भेजा था। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को, जो तालिबान को हिंद का सलाम भेजते हैं, जो तालिबान के को रहबर मानते हैं, जो तालिबान को जो है वो उसके विचारधारा को इंडोर्स करते हैं, वैसे लोगों की मानसिकता पे टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता हूं। और इस तरह की बातें करना, ये मुझे लगता है कि जब आज दुनिया के लोग चांद पे जा रहे हैं, आज साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट जो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे आगे जा रहा है, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें करते हैं कि जो है भगवान और खुदा जो है वो बच्चे को देता है। ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन शैली को किस स्तर तक ले जाते हैं, आप अपने जीवन शैली को कैसा बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस बेहद ही जो है ये बेवकूफ़ाना बातें हैं, ये ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। इस तरह की संकुचित मानसिकता का भारत के समाज के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर कह रहे हैं सर कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को धमकाने की एक कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, इस देश के अंदर कोई किसी को डरा नहीं सकता है। ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र के अंदर कहीं कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा और ये भारत की खूबसूरती रही है। भारत का 5000 वर्ष का पुराना प्राचीन परंपरा संस्कृति रही है। और मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत ही जो है चुनौती के साथ कहता हूँ, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत में डर का माहौल है, भारत में डराया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सभी धर्मों के मानने वाले लोग कहीं रहते हैं तो वो भारत के अंदर रहते हैं। पूरे दुनिया में यहूदियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, लेकिन आज तक भारत के अंदर यहूदी कभी जो है असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान के जितने फिरका हैं, वो सारे के सारे फिरका अगर पूरे विश्व में कहीं रहते हैं तो वो भारत के अंदर रहते हैं। उसके बावजूद आपको कहना कि मुसलमान को डराया जा रहा है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, अगर हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पर किस प्रकार से जो है जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो एक चोट पहुंचा रही है। इसलिए बातें करना, देश के हित में बातें करना, समाज के हित में बातें करना, अगर आपको लगता है कि किसी को डराया जा रहा है तो आपका डर आपको मुबारक हो। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है दानिश साहब, तो सबसे ज्यादा दिक्कत अखिलेश यादव को होता है, असदुद्दीन ओवैसी को होता है। आखिर क्या वजह है? बिल्कुल साफ वजह है, क्योंकि वो उस वोट बैंक को मानते हैं। वो उनका वोट बैंक है। उस समाज के कुछ आने वाले ऐसे लोग जो अपने आप को इन पार्टियों के साथ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आज का जो युवा जनरेशन उस समाज से आ रहा है, उसके अंदर एक सोच के अंदर एक बदलाव आ रहा है। वो जानते हैं कि हमें अगर प्रगतिशील होना है, हमें अगर इस देश के अंदर आगे बढ़ना है, समाज के अंदर मुख्य धारा में जुड़ना है, तो हमें आज के समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें वो संकुचित मानसिकता, हमें वो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी को त्यागना पड़ेगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसी इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से हुई, अपीजमेंट, तुष्टीकरण ऐसा हुआ कि ये राजनीतिक दल के लोग मजबूर हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो सबसे पहले अखिलेश यादव आएंगे, सबसे पहले ममता बनर्जी आएंगी, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी आएंगे। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि इस देश के अंदर आइए ना, वाद विवाद कीजिए, डिबेट कीजिए, उसके बाद से कुछ ना कुछ अमृत निकलेगा। लेकिन बिना किसी डिबेट के, बिना किसी वाद विवाद के आप सीधे के सीधे इसका जो है विरोध करने लगते हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में ऐसा जो है उचित नहीं है। लोकतंत्र के अंदर देश को बचाने के लिए और देश के नागरिकों को, उनके आने वाले भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना ही होगा। आप ही सर एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो उन समाज को आप क्या बातें कहेंगे जिससे उनके अंदर जागरूकता पैदा हो? देखिए, आज ये सच्चाई है कि देश आज़ादी के बाद 70 सालों तक कहीं ना कहीं उसमें अधिकांश समय जो है जिन पार्टियों ने केंद्र में रहे, जिन पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में रहा, वहाँ पे उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए चंद मुस्लिम लोगों को पार्लियामेंट तो भेजा, चंद मुस्लिम लोगों को विधानसभा तो भेजा, लेकिन पूरे जो मुसलमान समाज है, पूरी जो मुसलमान कौम है, उनका उत्थान नहीं हो पाया। हुआ तो सिर्फ तुष्टीकरण हुआ, उनका कहीं भी जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आप बताइए, ये जो मुसलमान कौम है, इसके वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 70 सालों में उनके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को किसने लूटा? क्या आरएसएस ने लूटा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटा? बिल्कुल नहीं, ये वही लोग हैं। अगर आज वक्फ की प्रॉपर्टी का सही हिसाब लगाया जाता तो जो मुसलमान समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो आज रोड पे नहीं होते। तो इन्होंने अपनी दुकान चलाई, चाहे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे ये आज़म बुखारी ओवैसी हो, चाहे ये जो जितने भी तंजीमें चलती हैं, जितने भी मुसलमान के जो मौलाना अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, ये अपने वर्चस्व को बनाने के लिए मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो निचले तबके का मुसलमान है, उसको कहीं ना कहीं अपना एक शिकंजा उसके ऊपर कसा हुआ है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि मुसलमानों को यही संदेश है कि आप मुख्य धारा में जुड़िए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो गैस बांट रही है, तो जो बूढ़ी माँ मुसलमान है उसके घर भी गैस जा रहा है। सड़कें बन रही हैं तो देखा नहीं जा रहा है कि कौन से गांव में मुसलमान है, कौन से गांव में हिंदू हैं।
शौचालय बन रहा है, घर दिया जा रहा है, तो उसका लाभ सबको हो रहा है। तो बार बार प्रधानमंत्री का जो एक नारा है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास को लेकर के, विश्वास को लेकर के आगे बढ़ने का, मुझे लगता है मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं और वो मुख्य धारा में इस सरकार के साथ, इस देश के साथ, इस समाज के साथ जुड़ने को पूरी तरह से तैयार है। अब इन लोगों की दुकान चलने वाली नहीं। अब देखिए, जहां इनका वोट बैंक था, अब वहां भी जो है जातिवाद, धर्म, सांप्रदायिकता और वंशवाद को जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और उसका ताज़ा नमूना अगर आपको देखेंगे तो वो रामपुर है और आजमगढ़ है। मौलाना मदनी कहते हैं सर कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपने ही देश में मुसलमानों के साथ गैर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आप भी सर एक मुसलमान हैं, कि आपको भी देश में डराया जा रहा है? मुसलमान कौम को जाहिल और अनपढ़ रखने के लिए, ताकि वो मुसलमान कौम पे अपना वर्चस्व बना सकें, उनको अपने हिसाब से चला सकें, इस तरह के बयान वो देते हैं। लेकिन आज का मुसलमान इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में सुरक्षित है। आप क्या चाहते हैं? इस देश के अंदर सबसे प्रगतिशील मुसलमान अगर कहीं है, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, एजुकेशन में कहीं आगे बढ़ रहा है, IAS IPS बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, उनकी वर्चस्व, उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, इसलिए अपने राजनीतिक वजूद को वापस लाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। देखिए, इसमें जो है नुपुर शर्मा का जो बयान था, वो नुपुर शर्मा का बयान उसको प्रोवोक किया गया था, उसको बोलने पे मजबूर किया गया था। हमने अगर उस वीडियो को देखा है, उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने जो कहा वो निंदनीय था। पार्टी ने उसको माना कि वो निंदनीय है, पार्टी ने कार्रवाई की, पार्टी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का निलंबन किया। आप बताइए, अगर आपको याद है कि कांग्रेस के या किसी भी दीगर पार्टी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को बयानात के वजह से अगर उनको निलंबन किया गया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण पेश करने का काम किया कि हम सभी समाज के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी संप्रदाय का सम्मान करते हैं, किसी के भी खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपशब्द या अपमान नहीं करना चाहती है। एक घटना पे बोलते हो और दूसरे घटना पे आप चुप रहते हो, आपका साइलेंस होना उस घटना को जायज़ ठहराता है। आप अगर उसकी क्रिटिसाइज नहीं करते हो और आप चुप रहते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे सहमत हो। जो उदयपुर में हुआ, जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए, जितनी भी उसकी निंदा की जाए, क्रिटिसाइज की जाए, वो कम है, वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। लेकिन हमने एक बार भी नहीं देखा कि किसी भी मुस्लिम ममालिक की तरफ से वो बयानात आया हो कि उसकी निंदा की जाए। तो मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। और ख़ासकर आप छोड़ दीजिए बाहर के लोगों को, इस देश के जो लोग हैं, इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पंडित लोग हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग लोग हैं, वो लोग कहाँ सो रहे थे? किस प्रकार से जो है नुपुर शर्मा के बयान पे मस्जिद से निकल करके जो है पत्थरे चलाए गए थे, किस प्रकार से आग लगाए गए थे? आप बताइए, क्या एक भी हिंदू ने एक बसेस को जलाया क्या? एक भी पत्थर फेंका क्या? तो ये टॉलरेंस जो है, ये भारत की परंपरा में है, ये भारत की संस्कृति में है और यही हमारी पहचान है। आप अगर मनुष्य हैं और आपके अंदर अगर ज़रा से भी जो है इमोशंस है, तो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़, किसी भी धर्म के देवी देवता के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये साबित करता है कि आप जिस धर्म से आते हैं उस धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए आप, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी दूसरे के धर्म का या दूसरे के धर्म के देवी देवताओं का अपमान करो। तो एक बात तो ये जो है अराजक लोग हैं। और मैंने आज भी देखता हूँ कि किस प्रकार से माँ काली, माँ दुर्गा, शिवलिंग का कितना अपमान किया गया हो इस देश में। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि किसी हिंदू ने पत्थर उठाया हो, किसी हिंदू ने जो है सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया हो? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो संस्कार है, ये जो टॉलरेंस है, ये भारतीयों के जो है नसों में बहता है। ये 5000 साल का हमारा प्राचीन इतिहास है। और ये जो मौलाना है, ये एक्चुअल में मौलाना नहीं है, ये सो कॉल्ड दाढ़ी टोपी वाले 2 टके के जो हैं सड़क छाप गुंडे लोग हैं, जो धर्म की आड़ में, टोपी और दाढ़ी की आड़ में अपना एजेंडा चलाता है। मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ना मैं इनको धर्मगुरु मानता हूँ, ना मैं इनको समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मानता हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति, जिसके शब्द किसी का अपमान करे, किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाए। अरे आप तो भगवान राम का अपमान कर रहे थे, आपने तो भगवान सीता, भगवान राम, माँ दुर्गा, माँ काली का अपमान किया है। और मालूम है आपको इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि आप
दूसरे के भगवान को तो छोड़ दीजिए, उसका तो अपमान आप कर ही नहीं सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति का भी अपमान नहीं कर सकते हैं, उसको भी आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप बताइए वो कहाँ से मौलाना हो गए। देखिए ये इस्लाम का जो है गलत चित्रण है, इस्लाम के संदेश को गलत पेश किया जा रहा है। इस्लाम को जब आप पढ़ेंगे तो इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद साहब, उनका पूरा जीवन ही शांति भरा था। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको कोई ठेस पहुंचाता है, आपका कोई अपमान करता है, तो आप उससे बदला नहीं लो, बल्कि आप उसके साथ प्यार से पेश आओ, प्रेम से पेश आओ। क्या आज ये जो मुसलमान अनुयायी हैं, जो अपने आप को इस्लाम का अनुयायी मानते हैं, जो अपने आप को पैगंबर साहब का अनुयायी मानते हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम और मुसलमान दो अलग चीज़ है। आप मुसलमानों को देख करके इस्लाम का चित्रण नहीं कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो मुसलमान समाज है वो बुर्कों से ढका रहता है, औरतों को बुर्कों से ढकने का जो है वो पैरवी करता है कि औरतों को बुर्के पहनने चाहिए, औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, औरत को काम नहीं करना चाहिए। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब की जो बीवी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारी थी, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मुसलमान एक तरफ औरत को घर में बंद रखने का कह रहा है, और इस्लाम ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि प्रॉफिट की बीवी, जो जिसने इस्लाम को लेकर के आया दुनिया में, उस प्रॉफिट की बीवी बिजनेस वुमेन है, वो बिजनेस कर रही है, वो व्यापार कर रही है, और आज नहीं 1400 साल पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से इस्लाम और मुसलमानों के बीच में कंट्राडिक्शन पैदा किया गया है।